हेलो। तो आज हम एक फ़िज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रे एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहले हम कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा नंबर्स का आएगा। हमने ईएम वेव्स पहले कर रखा है बट वो इतना ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा जितना ये आएगा। तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Well, definition. A ray of light is the straight line path followed by light in going from one point to another. इसका क्या मतलब है? जो हमारी एक रे ऑफ लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। मतलब कि अगर एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है, अगर लाइट हमारी लेफ़्ट टू राइट चल रही है और वो एक लाइन पाथ में आ रही है तो वैसे ही चलेगी। उसका मन ये नहीं करेगा कि चलो मैं यहाँ से मोड़ ले लेता हूँ, यहाँ ऐसे कुछ। वो अगर लेफ़्ट टू राइट चल रही है तो वो लेफ़्ट टू राइट ही चलेगी। ठीक है, ये बात तो पता होगी, हमने बचपन में भी देखा है ऐसा। जब भी हम लाइट रे के डायग्राम बनाते हैं हम कैसे बनाते हैं? एरो बना देते हैं। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करता है। अच्छा, इसके बाद है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम। मतलब कि जो हमारा ये एक फिनोमेना ऐसा है जिसमें हमारा पाथ तो चेंज हो जाता है लाइट का, बट उसका मीडियम चेंज नहीं होता। नीचे एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, ए हमारा इंसिडेंट रे शो कर रहा है, बी हमारा रिफ्लेक्टेड रे शो कर रहा है। ठीक है, और बीच में है हमारा नॉर्मल, जो सरफेस के नॉर्मल है 90 डिग्री पे है। अच्छा, तो क्या होता है कि जैसे अगर हमारा एयर से एयर में ही जा रहा है, मीडियम तो चेंज हुआ नहीं, अगर एक कांच से टकरा के लाइट वापस आ जाती है तो वो क्या हो गया? मेरा रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारा मीडियम चेंज नहीं हुआ। मतलब कि एयर में था, एयर में ही रहा। ठीक है, ग्लास के अंदर नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और एक बात और पता है, जैसे हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख भी रहा है, आई इज इक्वल टू आर। ये आई और आर क्या है? आई और आर क्या है? मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि बराबर है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा हमने। चलो अब आगे आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मेरे? पहला पॉइंट है मिरर फॉर्मूला फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स इज सेम, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू एफ। ये बात हमें पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या है? मेरा मिरर फॉर्मूला, जो कि कनकेव और कन्वेक्स के लिए हमेशा सेम ही रहता है। ठीक। अच्छा, फिर नीचे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है? when the image is real and inverted then the formula is 1/u plus 1/b is equal to 1/f। और वैसा ही नीचे लिख रखा है कि इमेज फॉर रियल एंड इरेक्ट वो भी कांस्टेंट ही रहता है। मतलब कि रियल और इन्वर्टेड हो या फिर चाहे वर्चुअल और इरेक्ट हो, हमारा फॉर्मूला जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि चेंज हो गया, 1/u प्लस 1/f हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ एफ, एफ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम, यहाँ पे बिग लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज एफ इज इक्वल टू r/2। जो हम अगर हमको कभी एफ निकालना हो फोकल लेंथ, वो किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, जो भी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। एफ क्या है? मेरा फोकल लेंथ। ठीक। अच्छा, मैं एक बात बोलूँगी कि अगर अभी तक नोट्स नहीं उतारे हैं तो कहीं भी अपने वीडियो को स्टॉप करना, पहले लिख लेना जो जो मैं बता रही हूँ, उसके बाद सुनना। ठीक है, पहले लिख लेना फिर सुन लेना, या पहले अगर लिख रखा है तो वेल एंड गुड। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मेरा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा मेन पॉइंट या फिर मेरा मेन टॉपिक। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारा जो पाथ है, पाथ किसका? लाइट का, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कब कब चेंज होता है? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। मतलब अगर हमारा लाइट पानी में है और उससे अगर एयर में आएगा तो वो मीडियम चेंज हुआ ना, पहले पानी था अब हमारा एयर हो गया। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही अगर हम दूध लेते, दूध से पानी में गया या पानी से दूध में गया तो हमारे मीडियम चेंज हुआ। तो रिफ्रैक्शन में यही होता है, हमारा मीडियम चेंज हो जाता है और पाथ भी साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, अभी एक छोटा सा डायग्राम है हमारा, यहाँ पे हम देखते हैं।
बीच में एक नॉर्मल दिख रहा है, ये रहा नॉर्मल। यहाँ पे आया मेरा इंसिडेंट रे, यहाँ पे आया मेरा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे आया मेरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है मेरा, मतलब ऐसा होना चाहिए था, अगर मान लो कोई भी हमारी सरफेस है दूसरे मीडियम की, अगर वो ऐसा कांच टाइप बिहेव करे तो वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी जानी चाहिए थी, बट ऐसी जाती नहीं है। अच्छा, फिर नीचे आ जाती है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आई नहीं, यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या आ गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब कि कुछ भी, अगर बाहर एयर है और अंदर ये ग्लास है, नीचे ये वाली चीज़ अगर ग्लास है, तो फिर ये क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो गई, ज़रा सा डेविएशन आ गया, ठीक है। और ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये जो बीच में ये जो डॉट है, बिल्कुल जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखना ये छोटी छोटी डिटेल्स। अच्छा, नीचे आ गया मेरा आर। आर दिख रहा है यहाँ पे, ये आर, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक। समझ में आ गया, एक और बार देख लो डायग्राम को, सब कुछ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। और बीच में मीडियम अलग हो गया, मतलब यहाँ पे अगर एयर था तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वाटर, या फिर कुछ भी ग्लास ले लो तुम, जो मन वो ले लो, ठीक है। यहाँ पे मीडियम अलग हो गया, यहाँ पे आ गया मेरा नॉर्मल जो 90 डिग्री होगा सरफेस के। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप्स कह लो या फिर कुछ भी कह लो। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज क्या है। बेसिक कॉज आप लोगों को क्या लगता है, ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन मीडियम। हमने रिफ्रैक्शन में यही तो पढ़ा है कि चेंज इन मीडियम होता है, वो तो है। साथ साथ में एक और चीज़ भी है, वो क्या है मेरा, चेंज इन मीडियम के साथ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, कि जब भी हमारा कोई भी लाइट अगर एयर से वाटर में गई है, ग्लास में गई है, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही थी उससे अलग ही वेलोसिटी में मूव करेगी दूसरे मीडियम में जाने के बाद। तो हमारा मीडियम तो चेंज होता ही है, साथ साथ में क्या होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है। मेन रीज़न ये है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना, इसके क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर का ही क्यों ना हो, बट कोई भी नंबर नहीं छोड़ना, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, वो है हमारे 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे रिफ्रैक्शन के 3 लॉज है, ठीक है। पहला लॉ, वेन एवर द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड में कितने सारे साइकिल्स आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, और फेज, फेज मतलब कि एंगल, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। बट कैसे भी हमारी जो वेलोसिटी है और जो वेव लेंथ है, मतलब एक जो वेव की वो लेंथ है लैम्डा, वो चेंज हो जाते हैं, मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, लैम्डा भी चेंज हो जाता है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है। बट जो चेंज नहीं होता वो क्या नहीं होता, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होता, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। अब नीचे आते हैं, तो अब क्या है मेरा, इन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे जो अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखी, रिफ्रैक्टेड रे, डायग्राम पे आते हैं, इंसिडेंट रे ये रहा, इसके बाद ये आ गया मेरे रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ जा रही है वो देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो बीच का पॉइंट है, ठीक है। और ये नॉर्मल भी, हमारा नॉर्मल दिख रहा है ना, सीधा सीधा, ये सब कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ऐसा नहीं है ये दूसरे प्लेन में लाई करेगा, ये तीसरे प्लेन में लाई करेगा, ऐसा नहीं है, ये सब एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये कौन सा लॉ बताता है हमें, दूसरा लॉ। दूसरा लॉ किसका, रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ, ठीक। चलो अब आगे आ जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट, ठीक। तो इससे क्या मतलब है कि जो हमारा साइन आई बाय साइन आर है वो किसके बराबर होगा, μ2/μ1 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हर एक मीडियम का, मीडियम अगर मान लो कि तुम्हारा पानी है और एयर है, तो इन अलग अलग मीडियम्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब इनका एक अलग कांस्टेंट नंबर होगा जिससे हमारी लाइट ट्रैवल करेगी। वो किसके बराबर होगा, साइन आई बाय साइन आर के।
साइन आई का क्या मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और बाय साइन आर मतलब कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर होगा, म्यू टू बाय म्यू वन, वो किसके बराबर होगा, वन म्यू टू, मतलब कि वन से टू पे जा रहा है इसलिए वन म्यू टू। अच्छा, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ ज़्यादा कहते हैं, मतलब स्नेल्स लॉ से ही तुम्हारा ये वाला लॉ आएगा। तीन लॉ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है जो मैंने सेकंड वाला बताया वो, और ये थर्ड वाला। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है बट उसके ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये जो सेकंड और ये जो थर्ड लॉ है इसके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो फर्स्ट वाला लॉ है उसका डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से तुमसे कैसे पूछेंगे, तो ये वाली चीज़ें होती है थोड़ी याद रखने वाली, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक बार देख लो, अब तक जितना भी बताया है उसको लिख लो, उतार लो कॉपी में, दिमाग में अच्छे से डालो उसे, ठीक। चलो अब नीचे पढ़ते हैं, वेयर वन म्यू टू, मतलब ये वन म्यू टू, ऊपर वन है नीचे टू है, रिप्रेजेंटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है, ऐसा ये शो कर रहा है, मतलब वन और ऊपर टू लगा है पर लिखेंगे उल्टा, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, अगर ऊपर वन लिखा है तो बाद में विद रिस्पेक्ट टू वन आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्लैश एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, मतलब ये रहा म्यू, ये किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम और एयर, मतलब वैक्यूम या तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है अपॉन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, शहद में, दूध में, चाय में, चाशनी में, किसी में भी हमारा क्या जाएगा, मीडियम में जो भी हमारा स्पीड रहेगा वो, मतलब आफ्टर ऑल अगर हम एक ऐसे देखें तो सी बाय वी, आफ्टर ऑल फॉर्मूला क्या आएगा मेरा, सी बाय वी, दिख रहा है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, तो वो अपॉन में वी अलग अलग हो सकती है हर एक मीडियम की, किसी का भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका सेम होगा, सबका अलग अलग होगा, पर होगा एक ही। अच्छा फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे क्या है, वन म्यू टू, ये चीज़ दिख रही है, ये हमने ऊपर देखा कैसे लिखना है, म्यू टू बाई म्यू वन, ये देखा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखना है, म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू किसके आया, सी इज इक्वल टू वी टू, सी इज इक्वल टू वी टू कैसे आया भाई, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम का ले रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी दूसरे वाले मीडियम का ही तो लेंगे ना, है कि नहीं, और नीचे भी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम का ले रहे हैं तो फिर वेलोसिटी भी पहले वाले मीडियम की लेंगे, सी तो हर बार सेम ही रहना है ना, स्पीड ऑफ लाइट तो हर बार सेम रहेगी। एक बार देख लो इस चीज़ को, समझ लो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो, देख लो आराम से, देख लिया कैसे हुआ, वन म्यू टू मतलब म्यू टू बाई म्यू वन, उल्टा लिखना है, हर बार उल्टा लिखना है, जो ऊपर रहेगा डिवाइड में उसको नीचे कर देना है, और जो म्यू टू रहेगा जैसे नीचे आ गया उसे ऊपर रखना है, वैसे सी वी टू अपॉन में सी वी वन, जैसा हमारा मीडियम था वैसे, अगर मीडियम मान लो टू की जगह जी हो जाए तो वी जी लिखेंगे, और वन की जगह ए हो जाए तो वी ए लिखेंगे, ठीक। चलो अब नीचे आते हैं, अब जैसे कि ये वाली दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही थी तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेगा, जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है, तो देखो रेसिप्रोकल हुआ, सी बाई वी टू इंटू में वी वन बाई सी, तो सी से सी कट गया, सेम सेम थे कट गए, और आंसर ओवरऑल क्या गया, वी वन बाई वी टू, ठीक है। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, वन म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, समझे, ये चीज़, ये जो फॉर्मूला है इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है, भूल जाते हैं बच्चे, कैसा होगा, जैसे जैसे हमने वन म्यू टू लिखा था ना वैसे वेलोसिटी भी वैसी आ जाएगी, जैसा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसका ही उल्टा वेलोसिटी का होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम पहले वाले का नीचे डालेंगे तो वेलोसिटी ऊपर डालेंगे, ठीक, और नीचे देखो देयरफॉर मतलब कि सेम टू सेम टू म्यू वन का भी ऐसा ही होगा, एक बार देख लो, म्यू वन देखो अब ऊपर आ गया, म्यू टू नीचे आ गया, इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन, वैसे ही आ गया सब कुछ सेम टू सेम, जैसे ऊपर था वैसे ही सब कुछ उल्टा हो गया, पहले जो था उससे बिल्कुल विपरीत, एक बार देख लो ओवरऑल अच्छे से समझ लो।
ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना, आगे बढ़ते हैं। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तो आपने देखा ही होगा कभी ना कभी अपने लैब्स में, फिजिक्स लैब में तो कभी टीचर ने दिखाया ही होगा। तो एक बार यहाँ भी देख लो, एक 2D पिक्चर है ग्लास स्लैब का, देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से देख लो, यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंस रे, ये वाली जो के नहीं दिखा रहा, ये इंसिडेंस है, ये आगे आई। ओके, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हवा है, एयर। एयर का अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लेट किया है म्यू ए, ठीक। और जो हमारा ग्लास का हमने क्या लेट किया है, म्यू जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो के दिख रहा है, यह है मेरी इंसिडेंस रे। क्या है मेरी इंसिडेंस रे, जिसको ऐसे जाना चाहिए था। कैसे जाना चाहिए था, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन देखो, यहाँ जाना चाहिए था ऐसे ऐसे, बट ये कैसे मुड़ गई, ऐसे। ये जो ये लाइन दिख रही है, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये चली ऐसे गई, ठीक। देख लो अच्छे से, ऐसे जाना चाहिए था पर ये मुड़ ऐसे गई। क्यों, क्योंकि हवा से ग्लास के अंदर आ गई। गुस्सा है ये, हवा से ग्लास के अंदर आ गई तो ये मुड़ गई, ठीक। उसके बाद देखो, यहाँ पे हमने इस एंगल को, इंसिडेंस के एंगल को माना है I1, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्शन का एंगल है वो क्या माना हमने, R1। देखो रिफ्रैक्शन हुआ, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल रहता है ना हम वही मानते हैं। नॉर्मल देखो, ये डॉटेड लाइन N है ये वाली, ठीक। ये हमारी नॉर्मल चल रही है, नीचे तक खींच रखी है हमने। ओके, तो ये आ गया मेरा R1। R1 क्या है, I1 का रिफ्रैक्टेड एंगल है। अच्छा, ये चीज़ सोच रहे होगे तुम, ये क्या है साइड में बहुत देर से है, ये है डेल्टा। मतलब कि कितना एंगल डिफरेंस रहा I और R के बीच में। देखो, अगर हम इसे ऐसे मानते कि यहाँ पे I है, ये I और ये वाला जो फुल एंगल है, ये वाली पूरी चीज़ जो ये है, ये क्या होता, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो फिर मतलब कि I1 जो होगा ये पूरे इसके बराबर होना चाहिए। तो I1 का एक फॉर्मूला होता है डेल्टा प्लस R1। ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, प्रिज्म जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। पर तब भी समझ लो, जो बचा हुआ एंगल है ना उसको हम डेल्टा बोलते हैं। जितना आना चाहिए था एक्चुअल में, डेल्टा प्लस R1 आना चाहिए था बट नहीं आता, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाता है। देख लिया, अब आगे आते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो दोबारा, यहाँ पे क्या I2, यहाँ दिख रहा है I2, ये देखो वही वाली लाइन है, ये वही आ रही है लाइट। यहाँ पे आया I2, यहाँ पे आया R2, दिख रहा है R2। तो I2 क्या पहले, अब ये क्या है, यहाँ पे लाइट क्या है, कांच में है, यहाँ पे कांच से हवा में आ रही है दोबारा। तो दोबारा मीडियम का चेंज है, दोबारा मीडियम का चेंज, तो मतलब दोबारा रिफ्रैक्शन। लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा सीधा जाना चाहिए था यहाँ पे, पर ये फिर से कैसे चली गई, टेढ़ी चली गई। बिल्कुल देखो यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल फिर टेढ़ी चली गई। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये मेरा I2 हो गया, और ये वाला हो गया मेरा R2, ठीक। अच्छा, तो फिर एक छोटे से सवाल का जवाब दो, किसमें कितने रिफ्रैक्शन होंगे। सोचो, वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोचो, इसमें कितने रिफ्रैक्शन हुए या होंगे। 2, ऑब्वियसली बात है, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, ठीक है, तभी एंगल भी 2 2 बन रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पार्ट पे। तो पहले क्या लिखा हमने, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पे तो हम पहला देखते हैं, साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए। और उसको कैसे लिखा हमने, ए म्यू जी ऐसे लिखते हैं भाई, जो नीचे रहता है उसे ऊपर लिख देते हैं और जो ऊपर रहता है उसे नीचे। देख लो अच्छे से। अगर तुम लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत होती है कि भाई ये हमें याद नहीं होता कि ऊपर नीचे क्या करना है, तो कैसे लिखना है ऐसे, देखो यहाँ पे देखो, साइन I1 कहाँ पे चल रहा था मेरा, ऊपर हवा में, तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, म्यू ए, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन R1, ये कहाँ चला, ग्लास में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी है। तो साइन, अगर तुम लोगों को ऐसे दिक्कत हो तो साइन I1 बाय आर करना, फिर तो साइन I1 बाय साइन R1 आ जाएगा, और ये म्यू ए जो है ये उधर ले जाना जी के पास, तो क्या आ जाएगा, म्यू जी बाय म्यू ए। समझ गए, ऐसे कर लेना।
जो जहाँ पे एंगल आ रहा है उसके साथ में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करके फिर साइन बाय साइन आर बना देना, बस बीच में इक्वल टू का साइन डाल देना। फिर देखो अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट एम वाले पॉइंट पे। एम वाला पॉइंट कहाँ है भाई, ये रहा एम वाला पॉइंट, और एक था एल वाला पॉइंट, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, सेम चीज़ फिर से की, साइन आई टू बाई साइन आर वन, साइन आई टू बाई साइन आर टू इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन में म्यू जी इज इक्वल टू जी म्यू ए। अच्छा फिर से देखो सेम चीज़ करिए, साइन आई टू कहाँ पे चल रहा था, ग्लास वाले मीडियम में, साइन आर टू कहाँ चल रहा था, एयर वाले मीडियम में, तो वही चीज़ें करते मल्टीप्लाई, फिर उसको इधर का उधर, इसकी टोपी उसके सर करके इसका निकाल दिया फिर से हमने साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, डबल सेकेंड रिफ्लेक्शन का डिफ्रैक्शन का हो गया। ओके, तो यहाँ तक हुई हमारी, अभी तक तो सिर्फ लॉ लगाया, अभी हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है वो हम बाद में देखेंगे। एक बीच में प्रिंसिपल आ रहा है छोटा सा, उसे देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या है, द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस इज रिवर्स द रे ट्रेसेस इट्स इंटायर पाथ। ठीक है, मतलब कि रिवर्स हो जाती है दोबारा। ये वाला डायग्राम देखो दोबारा तुम लोग, अगर 90 डिग्री पे हम कोई भी मिरर ऐसे सेट कर देते हैं, जो भी लाइट आ रही होती है यहाँ से देखो आई, फिर वो उसी पाथ पे चली गई, फिर देखो यही सेम पाथ ट्रैवल करेगी, जहाँ से वो आई थी वहीं चली, देखो दोबारा फिर आई गई वो वाला साइन, फिर ये देखो सेम इसी पाथ पे चलेगी। ठीक है, फिर बाहर निकल जाएगी। मतलब अगर ऐसे 90 डिग्री पे हम कोई भी मिरर या फिर कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम पाथ दोबारा फॉलो करेगी। चलो ये आ गया समझ में। ओके, तो अब आते हैं दोबारा हम नीचे। एक हमने ये पहले ऊपर की दो इक्वेशन थी जो हमारे स्नेल्स लॉ लगा के हमने बनाई थी, अब एक और इक्वेशन आ गई है हमारी साइन आर टू बाय साइन आई टू, तो उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट सेकेंड वाली इक्वेशन थी ये, तो इसका उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया सेम। ठीक है, एक बार देख लो, ये देखो, ठीक, बस। फिर है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सी 2 और 3 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो अपनी कॉपी में तो तुमने लिखा ही होगा इसे, तो देखो सीधा सीधा साइन आई टू बाई साइन आर टू, ये हमारी सेकेंड वाली इक्वेशन हो गई, और साइन आर टू बाई साइन आई टू ये हमारी थर्ड वाली इक्वेशन हो गई। दोनों कट गई, आंसर आया 1, ये रहा 1। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ कैसे लिख सकते हैं, ए म्यू जी इंटू में जी म्यू ए, हमारा क्या आ गया 1 आया। कब आएगा ऐसा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जब हम यूज़ करेंगे तब। ठीक है, जब दोनों के हम ऐसे मीडियम्स को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी और पता हो गई। अब आते हैं नीचे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इक्वेशंस हमारी सेम है, पता है क्यों, क्योंकि हमारा वो भी हमारी क्या है, म्यू जी बाई म्यू है, और ये भी म्यू जी बाई म्यू है। देख लेते हैं एक बार 1 और 3, ये देखो, ये आई मेरी 1 इक्वेशन म्यू जी अपॉन म्यू है, यहाँ भी आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन म्यू जी अपॉन म्यू है, तो साइन वाली चीज़ें बराबर होंगी, ये देखो बराबर कर दिया हमने, साइन आई वन अपॉन में साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू अपॉन में साइन आई टू। अच्छा अब देखना, तो अब अगर हम ये वाली चीज़ें एलिमिनेट कर दे, जहाँ जहाँ मेरा एरो जा रहा है वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें एलिमिनेट कर दे, ऊपर क्या बचेगा, साइन आई वन इज इक्वल टू साइन आर टू। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या, आई वन इज इक्वल टू आर टू, देखो आई वन इज इक्वल टू आर टू, और अगर हम ऊपर वाली चीज़ें एलिमिनेट कर दे तो नीचे क्या बचेगा, साइन आर वन इज इक्वल टू में साइन आर साइन आई टू। तो देखो अगर साइन साइन फिर से काट दे हम एक दूसरे से, फिर नीचे क्या आ जाएगा, आई टू इज इक्वल टू आर वन। तो ये भी हमें जानना था, एक तो ये चीज़ें जाननी थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आता है हमेशा, और एक ये चीज़ें जाननी थी जो दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव वाला एंगल है वो पहले रिफ्रैक्टेड वाले एंगल से बराबर होगा। ठीक है, जो I2 होगा वो R1 के बराबर होगा। और एक और चीज़ जानी, जो हमारा दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो पहले वाले इंसिडेंस एंगल के बराबर होगा। इंसिडेंस बोलना था, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, इंसिडेंस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ें जाननी थी। एक बार ऊपर भी डायग्राम में देख लेते हैं हम, फटाफट से देखते हैं। ये जो I1 होगा ये
R2 के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो R1 होगा वो I2 के बराबर होगा, ये रहा, ठीक है, समझे। देख लो एक बार, वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ पे देख लो एक बार अच्छे से क्या कटा कैसे। बस इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, अगर ये समझ में ना आए। बस हमें ये रेक्टेंगुलर स्लैब वाला हमने क्यों किया था, ताकि हमें पता चल जाए क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है, और एक ये चीज़ है, ये एंगल्स बराबर आते हैं हमारे, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें इस क्लास में मज़ा आया होगा। हम अगली फिज़िक्स की क्लास में देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए गुड बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।